जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है क्रमण, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। यदि हम क्रमण में रहे, हद में रहे, अतिक्रमण नहीं किया, हद से बाहर नहीं गए, तो हमें प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं है। यदि हम क्रमण में नहीं रहे, हद में नहीं रहे और अतिक्रमण कर लिया, हद से बाहर चले गए, तो हमें दोबारा लौटना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, पछतावा, पश्चाताप, आलोचना करनी होगी। तभी जाकर हम वापस क्रमण में आ सकेंगे, अपनी हद में आ सकेंगे, अतिक्रमण से क्रमण में आ सकेंगे। प्रतिक्रमण कब करना होता है? जब हमने अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण कब होता है? जब हम क्रमण में नहीं रहे, हद में नहीं रहे, हद से बाहर चले गए। तो जब भी अतिक्रमण हो किसी भी तरह का, मन से, वचन से, काया से, तो हमें प्रतिक्रमण करना आवश्यक होता है। अब प्रतिक्रमण कहे हम रात को कर लेंगे, कोई कहे पाक्षिक प्रतिक्रमण कर लेंगे, उस समय देखेंगे। कोई कहे त्रैमासिक कर लेंगे, कोई कहे कि संवत्सरी पर कर लेंगे, कोई कहे सुबह शाम कर लेंगे, सुबह कर लेंगे। अरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक सेकंड का, एक पल का भी किसी का भरोसा नहीं है। तो हमने जो दोष किए हैं, हमारी यदि मृत्यु हो गई, वो सारे दोष हम लेकर जाएंगे। कहते हैं ना कि यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ से हमने जो किया है ना, जन्म से लगाकर मृत्यु तक, वो सब कुछ जो भाव किए हैं, कोई भी क्रिया करते समय जो भाव किए, वो सब कुछ हम साथ में लेकर जाएंगे। कोई कहे कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, नहीं। भरे हाथ आए थे, भरकर आए थे। क्या? पूर्व में की हुई क्रिया के कर्म हम दोनों मुट्ठी बांध के आए थे, भरकर आए थे, और दोनों मुट्ठी बांध कर ही हमें वापिस जाना है। दोनों मुट्ठी में क्या लेके जाएंगे? इस भव में किए हुए शुभ अशुभ सारे कर्मों को हम साथ में लेकर जाएंगे। फिर ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, बीच में रहेंगे, वो तो अपने अपने कर्मों पर आधार है। या तिरछे लोक में जाएंगे, या एक भव बाद यहाँ से महाविद्य क्षेत्र और वहां से मोक्ष में भी जा सकते हैं। ये तो सब अपने अपने कर्मों पर आधार है कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो हम सब कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि हम हमारा दोष बाद में मिटा लेंगे, प्रतिक्रमण बाद में कर लेंगे, क्षमा याचना बाद में मांग लेंगे। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहना है, व्हाइट टी शर्ट है, इस टी शर्ट को पे कोई दाग लग गया है, तो उस दाग को मैं यदि तुरंत, चाय का कोई दाग है, लग गया है, यहाँ पर अभी धुल गई है, तो तुरंत यदि धो लूं, साफ कर लूं, तो वो हो सकता है लगभग साफ हो जाए तुरंत। और यदि उसे रखूं, पड़ा रखूं, यदि तुरंत धो लेता हूं तो थोड़ा कम पानी की जरूरत होगी, और यहाँ बाद में शाम तक धो लूंगा या सुबह धो लेंगे, तो शायद आधी बाल्टी पानी की जरूरत लगेगी और मुश्किल से उसे उतारना पड़ेगा। राइट? उसी तरह
यदि इस टी शर्ट पर और ज्यादा दाग लग जाए, दूसरे दिन हुआ और वापस मैंने ये वाइट टी शर्ट यही पहना, तो और कोई भी दाग लग सकते हैं। फिर सोचा यार दाग और लग गए हैं, कोई बात नहीं, अब अभी मैं तो 15 दिन ये टी शर्ट पहनूंगा और पाक्षिक 15 दिन बाद इसे साफ करूंगा। खुद की मर्जी, कौन क्या कर सकता है। 15 दिन हुए टी शर्ट को, व्हाइट टी शर्ट को पहनते हुए, आप समझ लीजिए कितना गंदा, कितना मैला हो गया होगा। फिर किसी ने कहा कि भाई इसको साफ कर लीजिए, धो लीजिए, कि नहीं अभी नहीं, 3 महीने बाद। उसी टी शर्ट को आपने 3 महीने तक और पहना। अब उस टी शर्ट की हालत पर गौर फरमाइए, क्या हालत रही होगी इस टी शर्ट की। 3 महीने बीत गए, किसी ने कहा अब तो इस टी शर्ट को खोल दो, धो दो भाई। फिर सोचा नहीं अभी नहीं, मैं तो वार्षिक संवत्सरी के दिन ही इस टी शर्ट को खोलूंगा और उस दिन ही धोऊंगा। अब उस टी शर्ट की 1 साल तक पहना हुआ उस टी शर्ट पर कितने दाग, उसका कलर ही चेंज हो गया, व्हाइट का लगभग ब्लैक हो गया। अब उस टी शर्ट को आप संवत्सरी के दिन धोने जाएंगे, वह भी अब अपने आत्मा के ऊपर लगे हुए दोषों को, पापों को यदि आप धोने जाएंगे, यही समझें टी शर्ट कर्म समझ लें, आत्मा ऊपर चिपके हुए धोने जाएंगे। संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, संवत्सरी का प्रतिक्रमण जो कर रहे हैं उसमें यदि आप भाव सहित नहीं करेंगे, क्या बोला जा रहा है प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी आत्मा पर साल भर में लगे हुए चिपके हुए कर्मों को कैसे धो पाएंगे। पता ही नहीं आपको कि कौन कौन से कर्म क्या क्या लगे हुए, कैसे धो पाएंगे। कितनी नॉर्मल और कितनी साधारण बात है। और 12 महीने के जो दोष कर्म है, पाप है, वो धोना एक दिन में 2-3 घंटों में, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, धो तो कैसे पाएंगे और धो भी नहीं सकते। यदि कुछ समझ में आता तो जरूर धो पाते, जितना धो पाते उतना धो पाते। उस टी शर्ट को यदि बाथरूम में जाकर हम धोने लगे तो जो बहनें कपड़े धोती है या जो भाई भी कभी कभी धोते हैं तो उनको समझ में आता होगा कि कपड़े धोना कितना मुश्किल है। 1-2 दिन में 4 दिन के कपड़े भी धोना कितना मुश्किल है। साल भर पहना हुआ कपड़ा धोना कितना मुश्किल है। वह कपड़ा आप कितना भी धोएंगे, कितना भी पाउडर लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, कपड़ा साफ नहीं होगा। राइट? नहीं होगा। एक बार नहीं, 25 बार धोएंगे तो भी वो साफ नहीं होगा, क्योंकि साल भर पहन लिया आपने। फिर बहुत ब्रश उस पर घिसेंगे तो वो कपड़ा या तो फटेगा या फिर साफ होगा, दोनों में से एक होगा। तो साफ तो नहीं होगा, फटेगा जरूर। फिर धोने वाले बोलेंगे भाई इसको टी शर्ट को साइड में रख दो, ये बार बार 5, 25, 50 बार जब आप पहनेंगे, धोएंगे तो धीरे धीरे दाग इसके उतरेंगे। यानी कि बार बार प्रतिक्रमण करने से, बार बार के प्रतिक्रमण करने से साल भर के दाग मिटेंगे, बार बार धोने से। तो ये समझ लीजिए कि हमें बार बार धोना पड़ेगा तो भी साफ नहीं होगा। तो हम डेली का डेली यदि साफ करें तो हमें ये
तकलीफ आगे नहीं होगी। और उस साल भर के अंदर यदि हमारी मृत्यु हो गई तो वो सारे जो पाप दोष हमने किए हैं वो सब साथ में हम लेके जाएंगे और उन सब पापों और दोषों के अनुसार हमें गति मिलेगी। राइट? अब क्या करना चाहिए आप खुद सोचे समझे। आप ज्यादा समझदार है, अच्छी तरह से सोच समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, प्रतिक्रमण कब करना चाहिए, माफी कब मांगनी चाहिए। माफी मांगे बिना छुटकारा नहीं है। दोष जितना भी होता है सारे दोष हमारे खुद के ही है। ये हम पीछे के वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। और यदि ये बात समझ में नहीं आई है अभी तक तो पीछे के वीडियो को और सुनने की कृपा कराएं। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक। मेरे तो समझ में आ गई है, आपके भी समझ में आएगी। मेरे आई है तो आपके भी समझ में आ सकती है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि सारे दोष मेरे खुद के हैं, मुझे ही धोना है। भगवान ने कहा है, भगवान की बात तो झूठ नहीं हो सकती। उन्होंने तो प्रूव किया है साइंटिफिक तरीके से। वो सारे तरीके मैंने पीछे के वीडियो में बताए हैं। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे खुद के ही दोष हैं और किसी के नहीं है। हाँ, निमित्त पति पत्नी, लड़का लड़की, यार दोस्त, सगे संबंधी कोई भी बन सकते हैं। उसमें कोई भी आपको गाली दे सकते हैं, मार सकते हैं, आपका नुकसान कर सकते हैं, XYZ कुछ भी कर सकते हैं। निर्जीव अजीव कोई भी जानवर भी काट सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि आपके पाप कर्म का उदय है तो कुछ भी हो सकता है। वो जो निमित्त बने, मनुष्य बने, देव बने, जानवर बने, जीव बने या निर्जीव बने, वो सब सिर्फ और सिर्फ निमित्त है। दोष सब सारा हमारा खुद का ही है। जीवित को हम दोषित मान लेंगे, निर्जीव जो थंबा है, जा रहे हैं, टकरा गया, सामने से बेल आया, मार दिया, कहीं चल रहे हैं, पत्थर गिर गया, लग गई, पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई डाली गिर गई। इन निर्जीव को आप क्या कहेंगे, क्या सजा देंगे, किस पर गुस्सा करेंगे, किसको मारेंगे, किसको गाली देंगे? सजीव को तो कुछ भी बोल देते, कुछ भी बात कर देते, कितना भी गुस्सा कर देते, मार देते, गाली दे देते, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन निर्जीव का आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये समझ लीजिए कि जितने भी शुभ या अशुभ कर्मों के उदय आप खुद के हैं, निमित्त दूसरे कोई भी बन सकते। शुभ में भी आपका अच्छा करने में भी निमित्त कोई भी बनेंगे और बुरा करने में भी निमित्त कोई भी बनेंगे। जैसे भगवान महावीर स्वामी के निमित्त बुरा करने में बहुत सारे बने, देव बने, दानव बने, मनुष्य बने, जानवर बने, कोई भी बने, लेकिन उन्होंने किसी के दोष नहीं देखे ना। सबको निर्दोष देखा, खुद निर्दोष हुए, पूरे जगत को निर्दोष देखा, तब जाके वो मुक्त हो पाए। आज अभी से आप शुरुआत करेंगे तो पता नहीं बहुत कितने जन्मों में मुक्ति की ओर हम बढ़ेंगे। वो तो हमारे खुद के पुरुषार्थ पर, पराक्रम पर आधारित है कि हम अब कितने भव और करेंगे। अब कहते हैं कि जागे तभी से सवेरा। अब हम आज जाग गए हैं तो आज से ही शुरुआत करें, अभी से शुरुआत करें, इसी मिनट से, इसी समय से शुरुआत करें। भूल हुई तुरंत माफी मांगे। प्रतिक्रमण शाम का या सुबह का जो करना है वो अलग बात है। हम शॉर्ट प्रतिक्रमण से अपने जीवन को सुधारें। शॉर्ट प्रतिक्रमण आप सबसे विनंती है कि सब अपनाएं। और सब जैन धर्म के चतुर्विध धर्म संघ से विनंती करता हूं, सारे साधु साध्वी, सारे चारित्रात्माएं, सारे सावक साविकाएं इस शॉर्ट प्रतिक्रमण को अपनाएं, अपना जीवन सुधारें, अपने में और औरों के मन में
शांति पहुंचाए, एक दूसरे का आपसी वेर झेर मिटाएं, तुरंत मिटेगा। ये वैज्ञानिक प्रयोग है, आप करके देखिए, अभी करके देखिए, तुरंत मिटेगा, तुरंत उसका इफेक्ट होगा, आपका मन शांत होगा, भार विहीन होगा। अभी आम श्रावकों को तुरंत फलदायी हो सके वैसा शॉर्ट प्रतिक्रमण अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष ने बताया हुआ है। उसके अनुसार प्रतिक्रमण करने से हम दोषों से मुक्त हो सकते हैं। यह मेरा अपना खुद का अनुभव है। स्वयं का अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष जो है अभी, उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो हकीकत है। शॉर्ट प्रतिक्रमण आप किसी भी समय, कोई विधि नहीं है उसकी, कोई विधि विधान नहीं है, किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी क्रिया के बिना, किसी भी आसन में यात्रा करते हुए भी, किसी भी साधन में बैठे हुए भी कर सकते हैं। बैठे बैठे, सोए सोए, खड़े खड़े, किसी भी तरीके से सिर्फ भाव चाहिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके भाव की जरूरत है, उपयोग की जरूरत है, चित्त की एकाग्रता की जरूरत है। यह भाव प्रतिक्रमण है, क्रिया प्रतिक्रमण नहीं है, तुरंत फलदायक है। शॉर्ट प्रतिक्रमण जो मात्र 1-2 मिनट में हो सकता है, किसी में 3 मिनट भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, मगर 1-2 मिनट में, 3 मिनट में हो सकता है। छोटी छोटी भूलों को, गलतियों को, छोटे छोटे दोषों को, हम पापों को छोटा न समझें। उन दोषों को हो सके तो तुरंत मिटाने का प्रयास करें। पता नहीं कल हो न हो, पता नहीं वह दोष आगे जाकर कितना बड़ा रूप ले सकता है। शॉर्ट प्रतिक्रमण की विधि, सिंपल विधि यह है कि मैंने यह विधि बहुत सारे वीडियो में पीछे भी बताई है, इसमें दोबारा और बता रहा हूँ और आगे भी अमुक बार बताता रहूंगा। ये विधि आप जरूर समझें, अच्छी तरह से समझ लें और अपने जीवन में आज से ही उतार लें। सिंपल विधि यह है कि हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मैं वर्तमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी का नाम पहले लेता हूँ। आप अपने जो भी इष्ट देव है, जो भी भगवान को मानते हैं, उन सब का नाम ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान का नाम लेता हूँ कि हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मैं आपकी साक्षी में जिनके साथ दोष हुए हैं उनका नाम लेकर, उनके अंदर बैठे हुए आत्मा को नमस्कार करके, हे शुद्ध आत्मा, मैंने यह दोष किए हैं, उसे मैं दिल से आलोचना, प्रायश्चित, पश्चाताप, पछतावा कर रहा हूं। आप मुझे क्षमा करें, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, माफी मांग रहा हूं, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और ऐसे दोष दोबारा कभी भी नहीं करने का प्रत्याख्यान करता हूं। और ज्यादा करना है तो दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रत्याख्यान करता हूं। बस हो गया शॉर्ट प्रतिक्रमण। जितनी इंटेंसिटी से हमने दोष किए हैं, उतनी ही इंटेंसिटी से, उतनी ही तीव्रता से, तीव्र भावना से हमें पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है, पछतावा करना है, आलोचना करनी है, उस दोष को अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। 100% हम खुद को दोषी समझेंगे और 100% सामने वाले को निर्दोष समझेंगे, तो ही हम सही प्रतिक्रमण कर पाएंगे।
यदि ये नहीं समझा हमने, और इसे समझने के लिए मेरे पीछे की वीडियो आप देखिए, अच्छी तरह से आप अपने आप को 100% दोषी समझ पाएंगे, मान पाएंगे, और सामने वाले को 100% निर्दोष मान पाएंगे, समझ पाएंगे। उसके पीछे का रीजन समझिए, समझाया पीछे अच्छी तरह से समझिए, और 100% इस तरीके से आपने प्रतिक्रमण किया, कटु वचन किसी को बोला हुआ है और उनसे प्रतिक्रमण किया, फिर आप 1 to 1 आमने सामने भी कर सकते हैं। आमने सामने यदि नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मन से कर सकते हैं, अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। आपके जो भाव है, आपके जो स्पंदन है, परमाणु है, वह जिस किसी व्यक्ति से आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं उन तक पहुंच जाएगा, 100% पहुंच जाएगा। उनका भाव भी, उनका मन भी आपके प्रति हल्का हो जाएगा। यदि वह वेर बांधना भी चाहे न तो भी बांध नहीं पाएंगे, वेर जेर आगे नहीं बढ़ेगा। वो बांधन, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, यदि आपने दिल से प्रतिक्रमण कर लिया 1 बार 2 बार 5 बार, तो सामने वाला यदि आपसे वेर बांधना चाहे तो भी वह बांध नहीं पाएंगे। उसका रीजन कि आपने जो भूल की है उसे स्वीकार कर ली, उनकी आत्मा से माफी मांग ली, और ऐसी भूल दोबारा नहीं करने का प्रत्याख्यान ले लिया। ये भाव उनकी आत्मा तक पहुंच गए हैं। तो आत्मा तक पहुंच गए हैं, फिर वो कितने भी दूर हो, हजारों किलोमीटर दूर हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुरंत पहुंचेंगे। भाव पहुंच गए तो वह व्यक्ति वेर नहीं बांध पाएगा, उनका मन शांत हो जाएगा। आपका आपसी प्यार प्रेम बना रहेगा जो टूट चुका है, और अच्छा प्यार प्रेम होगा, बढ़ेगा। जय जिनेंद्र साहब, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हजारों लाखों लोगों तक इसे पहुंचाएं, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। वीडियो के प्रति, इस वीडियो और पुराने वीडियो के प्रति अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।